Hello guys, welcome back to my channel Biology Believe, and today we will study the chapter 16 digestion and the absorption, and we will study from here the last topic, last paragraph. The oral cavity lead into the short pharynx which serve as a common passage for the food and air. जो pharynx होता है, जो attachment of neck है, उसका काम क्या होता है? वो फूड और एयर को पासेज करने का काम आता है. और द ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स. जो ओइसोफेगस है सच एज ये और ट्रैकिया वो फेरिंग्स से ही ओपन हो जाता है. और ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछ दिया क्वेश्चन में फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम कि ओइसोफेगस और ट्रैकिया विंड पाइप किससे ओपन होता है, ओपन फ्रॉम वेयर विच पार्ट, तो वो होगा फेरिंग्स. अब ये 2-3 लाइन्स में ये बोला गया है द कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ वेट पाइप ड्यूरिंग स्वॉल्विंग. अब क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस में एक कार्टिलेज फ्लैप प्रेजेंट रहता है जो ग्लॉटिस में फूड को एंट्री करने के लिए रोकता है जब हम लोग कुछ भी फूड को स्वॉलो करते हैं. इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कार्टिलेज फ्लैप है अगर हम बात करते हैं तो वो खुल जाता है. इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. अगर फूड का पार्टिकल्स अगर ग्लॉटिस में चले गया, एपिग्लॉटिस में या ट्रैकिया में, तो बहुत ज़्यादा सेवर केसेस हो जाता है. इसी कारण बोला जाता है कि डोंट टॉक व्हाइल यू ईटिंग. एंड द ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब which extend posterior passes through the neck, thorax, diaphragm. अब जो ओइसोफेगस है वो पतला होता है और लंबा होता है, और उसका लंबाई है 20 to 25 सेंटीमीटर. और ये यहाँ पर होता है डायफ्रागम, नेक, थॉरैक्स और डायफ्रागम से अटैच होता है. एंडली जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक. जो ये जे शेप टाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं stomach. A muscular sphincter gastro oesophagus regulate the opening of oesophagus into stomach. This अब जो क्या होता है, यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को नोटबुक से बताती हूँ कि ये स्टमक है, यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्पिंचर का रोल क्या है? स्पिंचर का रोल है अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो आता है ओइसोफेगस से. ठीक है, ओइसोफेगस से आता है. अगर यहाँ पर अगर स्पिंचर प्रेजेंट नहीं होगा, स्पिंचर मीन्स वहाँ पर को ऐसे दबा देता है इस प्लेस को, तो क्या होगा, फूड का बैक फ्लो हो जाएगा. और बैक फ्लो होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो स्टमक होता है इसमें का pH वैल्यू 1.3 होता है, जो विच इज मोर एसिडिक. अगर ये ओइसोफेगस में बैक फ्लो हो गया तो बहुत ज़्यादा सेवर केसेस हो जाएगा और मे बी ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ये ओइसोफेगस को जला देगा, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. और इस स्पिंचर को भी क्या बोलते हैं, एक तो कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं और एक बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्पिंचर. इसका रोल क्या है, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है, स्पिंचर का रोल है. ठीक है गाइस. उसके बाद होता है ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू द स्टमक. द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो स्टमक है वो थोड़े लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है, और राइट में जो प्रेजेंट होता है वो है लीवर है, जो गाल ब्लैडर से ये राइट में प्रेजेंट होता है. और जो स्टमक है उसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है फंडस, कार्डियक, बॉडी और फाइलोरिक. लेकिन अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसमें 3 ही लिखा है, बट अभी जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसमें 4 मेजर पार्ट लिखा है. तो उसमें जो ऐड हुआ है वो बॉडी. चाहते तो आप अपने बुक में लिख सकते हो. यहाँ पर अब 4 पार्ट्स आ गए हैं, जो है कार्डियक, फंडस एंड द बॉडी एंड द फाइलोरिक. ओके गाइस. उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं फंडस. फंडस क्या होता है? फंडस है डायरेक्टली बिलो द डायफ्रागम. यहाँ पर डायफ्रागम से डायरेक्ट बिलो होता है. उसके बाद ये डोम शेप्ड का होता है. इसमें कोई फूड पार्टिकल्स नहीं जाता, अगर हम खाते हैं तो ये पूरा गैस से फिल्ड होता है. अब कार्डियक क्या होता है? कार्डियक में फूड एंटर होता है, और जो बॉडी है
वो मेन पार्ट रहता है किसका, स्टमक का, जो फूड डाइजेस्टेड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद फाइलोरिक है, फोल्ड गैस्ट्रिक रिज प्रेजेंट इन द बॉडी, और इसमें जो फूड रहता है फोल्ड गैस्ट्रिक रहता है, उसमें डायरेक्ट रुजे प्रेजेंट इन द बॉडी, ये रूट शेप का रहता है, फोल्डेड शेप का, ठीक है गाइस, ये जो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद विच ओपन फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इंटू 3 सी शेप्ड ड्यूडेनम, उसके बाद जो ओपन होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, फाइलोरिक स्पिंचर भी होता है। फाइलोरिक स्पिंचर क्या, अगर हम कुछ भी खाएंगे तो यहाँ पर से पहले पूरा अच्छे से उसको वो होना रहता है डाइजेस्टेड, उसके बाद ही वो, अगर यहाँ पर स्पिंचर नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी तो दोनों प्लेस में क्या होता है, सपोज ये स्टमक है तो यहाँ पर भी एक सपोज बंधा रहता है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जितने भी फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विबल इन 3 रीजन, सी शेप्ड ड्यूडेनम, उसके बाद होता है यहाँ पर सी शेप्ड ड्यूडेनम, अलोंग मिडिल पोर्शन जेजुनम, जो यहाँ पर मिडिल पोर्शन है इसको बोलते हैं जेजुनम, और सबसे जो लास्ट में आता है वो है इलियम, मिडिल शेप्ड इलियम, जो पॉइंट रहता है वो इलियम है, और मिडिल शेप्ड रहता है उसको जेजुनम। The opening of the stomach into duodenum is guarded by the pyloric sphincter। अब मैं जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ओपनिंग होता है वो पाइलोरिक स्पिंचर से फिर डायरेक्ट ओपनिंग होता है ड्यूडेनम का। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कहाँ थे हम, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम होता है वो डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन से ओपन हो जाता है। इट कंसिस्ट सीजम, कोलन एंड द रेक्टम, उसके बाद जो कंटेन करते हैं सीजम, कोलन एंड द रेक्टम। उसके बाद होता है कि अपेंडिक्स आता है, उसके बाद आता है डायरेक्ट अपेंडिक्स, जिसका जो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई भी वर्क नहीं है। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 एन असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द सिग्मोइड, ठीक है, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, फिर ये डिसेंडिंग है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को ऐसे समझाती हूँ, ये ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग, फिर ये ट्रांसफर, फिर ये डिसेंडिंग। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक्स।